इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं यूपी स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं और यूपी स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है। लेकिन ये वीडियो ओनली 11th और 12th क्लास के लिए है। अगर आप 9th या 10th क्लास में हैं तो इसके बारे में भी मैंने वीडियो बना रखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर का फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसके बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगा। हो सकता है जब आप वीडियो देख रहे हो तब तक वीडियो आ गई हो, तो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक जरूर कर लेना। तो रजिस्ट्रेशन से लेकर फाइनल सबमिट करने तक का प्रोसेस इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप पहली बार भी फॉर्म भर रहे हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने काफी आसान भाषा में समझाया है। अगर आप वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने आपको फ्रेश और रिन्यूअल दोनों फॉर्म का प्रोसेस बताया है। चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं। तो यूपी स्कॉलरशिप की आपको वेबसाइट पर जाना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको काफी ऑप्शन दिखाई देंगे। तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिल जाएंगे। तो यहीं पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है और यहीं से ही आपको लॉगिन करना है। अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको फ्रेश लॉगिन करना पड़ेगा और अगर आपका रिन्यूअल फॉर्म है तो आपको ओनली लॉगिन करना है, रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो को देखकर आप रिन्यूअल और फ्रेश दोनों फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप 11th क्लास में हैं तो आपको फ्रेश फॉर्म भरना है और अगर आप 12th में हैं और आपने 11th में फॉर्म भरा था तो आपको 12th में रिन्यूअल फॉर्म भरना है। और अगर 11th में नहीं भरा आपने फॉर्म, आप 12th में हैं तो आपको 12th में भी फ्रेश फॉर्म ही भरना है। आपको 12th में रिन्यूअल करते टाइम 11th क्लास में जब रजिस्ट्रेशन नंबर मिला था यूपी स्कॉलरशिप का, उसी से अपने फॉर्म को कंटिन्यू करना है रिन्यूअल में। अगर आपको रिन्यूअल करना है और आपको 11th क्लास का यूपी स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता है तो ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मैं सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करने वाला हूं 11th क्लास के लिए। इस वीडियो में मैं आपको फ्रेश फॉर्म भरकर दिखाऊंगा, लेकिन इसे देखकर आप अपना रिन्यूअल फॉर्म भी भर सकते हैं। और रिन्यूअल फॉर्म में आपको कुछ लास्ट ईयर की ही डिटेल चेंज करनी है। फ्रेश फॉर्म में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और रिन्यूअल फॉर्म में नहीं करना पड़ता है रजिस्ट्रेशन। बस इतना ही अंतर है, बाकी का प्रोसीजर जो है बिल्कुल सेम है। तो चलिए सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। अब इसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ स्टार्टिंग में कि हम 11th और 12th क्लास के लिए ही रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं। तो यहाँ पर 3 सेक्शन आपको मिल जाएंगे। फर्स्ट वाला जो सेक्शन है वो ST, SC और जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए है और मिडिल वाला सेक्शन OBC कैटेगरी के लिए है और लास्ट वाला ऑप्शन माइनॉरिटी कैटेगरी के लिए है। माइनॉरिटी में जो धर्म आते हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है, उनके यहाँ पर नेम भी आपको मिल जाएंगे। तो फर्स्ट वाले सेक्शन में आपको एक एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलेगा, पोस्ट मैट्रिक अदर स्टेट। इसका मतलब है कि अगर कोई स्टूडेंट यूपी में आकर पढ़ाई करता है अदर स्टेट से और वो ST, SC या जनरल इनमें से किसी भी एक कैटेगरी से बिलोंग करता है तो वो यूपी स्कॉलरशिप पोस्ट मैट्रिक के लिए अप्लाई कर सकता है। ये ऑप्शन आपको एक ही सेक्शन में मिलेगा। ओबीसी और माइनॉरिटी के सेक्शन में आपको ये ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। तो सबसे पहले स्टूडेंट को अपनी कैटेगरी देखनी है। इसके बाद 11th या 12th में रजिस्ट्रेशन करने के लिए पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट फ्रेश के ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ता है। तो ये ऑप्शन आपको तीनों सेक्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले कैटेगरी देखनी है और इसके बाद पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट फ्रेश पर क्लिक करना है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं एक स्टूडेंट का फॉर्म भरने वाला हूँ जो कि 11th क्लास में है और वो माइनॉरिटी कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो माइनॉरिटी कैटेगरी के लिए लास्ट वाला सेक्शन है और इसमें पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट फ्रेश सिलेक्ट करना है। अब इसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको जिला सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको वो जिला सिलेक्ट करना है जिस जिले में आप स्टडी करते हैं। इसके बाद अपना स्कूल नेम सिलेक्ट करना है और इसके बाद यहाँ से अपनी कैटेगरी भी सिलेक्ट कर लेनी है और अपना धर्म सिलेक्ट करना है। इसके बाद स्टूडेंट का नेम एंटर करना है, पिता का नेम एंटर करना है, माता का नेम एंटर करना है और इसके बाद यहाँ पर जन्म तिथि एंटर करनी है। स्टूडेंट को अपना नेम और डेट ऑफ बर्थ हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही डालनी है। हाई स्कूल की मार्कशीट से मैच होनी चाहिए और आपका नेम और आपकी डेट ऑफ बर्थ आपके आधार कार्ड से भी मैच होनी चाहिए, क्योंकि आपको आधार ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा। इसके बाद जेंडर सिलेक्ट करना है, हाई स्कूल उत्तीर्ण करने का वर्ष सिलेक्ट करना है, हाई स्कूल बोर्ड सिलेक्ट करना है। इसके बाद हाई स्कूल बोर्ड का रोल नंबर एंटर करना है और इसके बाद हाई स्कूल विद्यालय का नेम एंटर करना है और मोबाइल नंबर एंटर करना है जो कि आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। इसके बाद दूरभाष नंबर पूछा गया है, अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं। ईमेल आईडी भी अगर आपके पास है तो डाल सकते हैं, वरना ये भी ऑप्शनल है। इसके बाद आपको अपना एक पासवर्ड बनाना है। 2 बार आपको यहाँ पर पासवर्ड एंटर करना है। पासवर्ड आपको कैसे बनाना है यहाँ पर ऊपर बताया भी गया है। तो इस तरीके से आप पासवर्ड बना सकते हैं, यही मत बनाना, ये केवल मैंने आपको एग्जांपल दिया है। इस फॉर्मेट में आप अपना पासवर्ड बना सकते हैं। तो पासवर्ड आपको नीचे 2 बार टाइप करना है, दोनों बार आपको सेम पासवर्ड ही टाइप करना है और इसके बाद एक कोड होगा, इस कोड को सामने एंटर करना है और इसके बाद आपको सबमिट करना है। सभी डिटेल एंटर करने के बाद जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा
और अगर आपका रिन्यूअल फॉर्म होगा तो यहाँ पर आपका 11th क्लास का रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो उसी से आपको अपने फॉर्म को कंटिन्यू करना है और आपको इसके साथ पासवर्ड नहीं मिलेगा, पासवर्ड आपको खुद बनाना पड़ेगा अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं। तो पासवर्ड कैसे बनाते हैं ये भी मैं आपको आगे बता दूंगा। तो मैंने सभी डिटेल यहाँ पर एंटर कर दी है। मैंने आपको बताया था कि मैं फ्रेश फॉर्म भर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे यहाँ पर सबमिट करना है। तो जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। तो इस नंबर को आप नोट कर सकते हैं। इस नंबर से आपको लॉगिन करना है और अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है। तो रजिस्ट्रेशन रिसिप्ट में आपको अपनी सभी डिटेल को चेक कर लेना है कि कोई डिटेल गलत तो नहीं है। अगर कोई डिटेल गलत है तो आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो आप फिर से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप एक बार चेक कर लेना फॉर्म लॉगिन करने से पहले, वरना आपको बाद में प्रॉब्लम होगी। आप इसे प्रिंट भी कर सकते हैं या अपने सिस्टम में PDF में भी इसे सेव कर सकते हैं। तो प्रिंट पर आपको क्लिक करना है। अब मेरे पास प्रिंटर नहीं है तो चलिए मैं इसे PDF में सेव कर लेता हूँ। तो मैंने इस रिसिप्ट को PDF में सेव कर ली है। तो हमने रजिस्ट्रेशन तो कर लिया, अब जान लेते हैं कि कंप्लीट फॉर्म कैसे भरना है। अब चलिए हम अपने फॉर्म को लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के लिए आपको होम पेज पर जाना है। तो यहाँ पर आपको होम के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो हम वेबसाइट के होम पेज पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट पर क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पर लॉगिन के दो ऑप्शन है, फ्रेश लॉगिन और रिन्यूअल लॉगिन। तो हमने रजिस्ट्रेशन करा है तो इसलिए हमें फ्रेश लॉगिन करना है। अगर आपको रिन्यूअल फॉर्म है तो आपको रिन्यूअल लॉगिन करना है। फ्रेश लॉगिन में यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। तो रिन्यूअल लॉगिन में भी आपको इतने ही ऑप्शन मिलने वाले हैं। तो अगर आपका फ्रेश फॉर्म है तो आपको फ्रेश लॉगिन सेलेक्ट करना है। इसके बाद इंटरमीडिएट स्टूडेंट लॉगिन सेलेक्ट करना है। तो रिन्यूअल फॉर्म के लिए रिन्यूअल लॉगिन को सिलेक्ट करना है। इसके बाद इंटरमीडिएट स्टूडेंट लॉगिन को सिलेक्ट करना है। तो इसके बाद आपके सामने लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ से आप अपना पासवर्ड भी रिसेट कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट का रिन्यूअल फॉर्म है अगर वो अपना पासवर्ड भूल गए हैं, यहाँ से वो अपना पासवर्ड रिसेट कर सकते हैं। तो पासवर्ड रिसेट करने के लिए क्लिक हियर पर क्लिक करना है। इसके बाद इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो सबसे पहले आवेदन का प्रकार सिलेक्ट करना है, रिन्यूअल और फ्रेश। तो जो भी आपका प्रकार है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद पाठ्यक्रम का प्रकार यहाँ पर सिलेक्ट होगा। इसके बाद आपसे रजिस्ट्रेशन संख्या पूछी गई है। आपका फ्रेश फॉर्म है तो आपको यहाँ पर अपना इसी साल का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है और अगर आपका रिन्यूअल है तो आपको लास्ट ईयर का अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। इनमें से आप एक रजिस्ट्रेशन नंबर डाल सकते हैं। इसके बाद अपनी जन्म तिथि यहाँ पर टाइप कर देनी है और इसके बाद हाई स्कूल बोर्ड सिलेक्ट करना है, हाई स्कूल उत्तीर्ण करने का वर्ष सिलेक्ट करना है और हाई स्कूल का रोल नंबर टाइप करना है और एक कोड होगा उसे नीचे डालना है और इसके बाद पासवर्ड पुनः प्राप्त करें पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको आपका वेरिफिकेशन कोड यानी कि पासवर्ड मिल जाएगा। तो चलिए अब हम लॉगिन पेज पर चलते हैं और लॉगिन कर लेते हैं अपने फॉर्म को। तो लॉगिन करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले अपनी रजिस्ट्रेशन संख्या डालनी है, इसके बाद जन्म तिथि डालनी है और इसके बाद अपना पासवर्ड यानी कि वेरिफिकेशन कोड डालना है और कैप्चा कोड डालना है आपको नीचे। इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने पोर्टल में लॉगिन कर लिया है। तो यहाँ पर आपको कुछ स्टेप दिए गए हैं। तो हम स्टेप 1 कंप्लीट कर चुके हैं। तो हम स्टेप 2 पर हैं। स्टेप 2 में हमें एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और उसे सबमिट करना है। यहाँ पर स्टूडेंट की पर्सनल डिटेल होगी और यहाँ पर आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी वो यहाँ पर बताया गया है। एप्लीकेंट का एक फोटोग्राफ होना चाहिए जिसका साइज 20 KB से ज्यादा का नहीं होना चाहिए और फोटो का साइज JPEG या JPG में होना चाहिए और स्टूडेंट के पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर एप्लीकेबल है। कास्ट सर्टिफिकेट जनरल और माइनॉरिटी कैटेगरी को छोड़कर बाकी अदर कैटेगरी से जो भी स्टूडेंट बिलोंग करते हैं उन्हें अपनी कास्ट सर्टिफिकेट लगानी होगी और इनकम सर्टिफिकेट सभी को लगाना है। तो इन डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ने वाली है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते टाइम। तो चलिए अब हम अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरें, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब इसके बाद आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। अगर आपका रिन्यूअल फॉर्म होगा तो यहाँ पर आपकी डिटेल कुछ पहले से ही फिल होंगी। आपको कुछ डिटेल ही अपनी चेंज करनी है, जैसे कि पिछली क्लास में आपके कितने मार्क्स आए थे और आपका परीक्षा फल क्या था लास्ट क्लास का, आपको कुछ यही डिटेल ही चेंज करनी है। तो यहाँ पर अगर आपका रिन्यूअल फॉर्म है तो आपको कुछ ही डिटेल चेंज करनी है। तो चलिए अब हम एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेते हैं। फिल करना काफी आसान है। सबसे पहले आपसे आवासीय पता पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको अपना कंप्लीट एड्रेस डाल देना है और इसके बाद आपसे पत्र व्यवहार का पता पूछा गया है। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन में आपको अपना एड्रेस डालना है, लेकिन पत्र व्यवहार के पता में आपको यहाँ पर वो एड्रेस डालना है जहाँ पर अब आप रह रहे हैं, वो एड्रेस यहाँ पर आपको डालना है। लेकिन परमानेंट एड्रेस यानी कि आवासीय स्थायी पता में आपको वो एड्रेस डालना है जो आपका परमानेंट एड्रेस है। अगर दोनों सेम है तो इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना। तो जो आप आवासीय स्थायी पता में एड्रेस डालेंगे वो ऑटोमेटिक सेकंड ऑप्शन में फिल हो जाएगा, आपको डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर अलग अलग है तो आपको दोनों बार अलग अलग ही एड्रेस डालना है अपना। और एड्रेस में आपको स्पेशल कैरेक्टर का यूज नहीं करना है, जैसे कि फुल स्टॉप नहीं लगाना है और कोमा भी नहीं लगाना है आपको। एड्रेस डालने के बाद राशन कार्ड संख्या या परिवार ID डाल देनी है यहाँ पर। इसके बाद हाई स्कूल का प्राप्तांक डालना है, हाई स्कूल का पूर्णांक डालना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके 600 में से 400 अंक आए हैं तो आपको
आपको हाई स्कूल पूर्णांक में 600 डालना है और प्राप्तांक में 400 डालना है। इसके बाद पाठ्यक्रम का नाम आप जिस भी क्लास में हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, 11th या 12th। के बाद पाठ्यक्रम के वर्तमान सत्र में प्रवेश तिथि, आप प्रेजेंट में जिस भी क्लास में हैं उसमें आपकी प्रवेश तिथि क्या है वो यहाँ पर डालनी है। तो जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप अपने स्कूल से भी पता कर सकते हैं। इसके बाद बोर्ड में पंजीयन क्रमांक डालना है, ये आपको अपने स्कूल से पता करना पड़ेगा अगर आपको नहीं पता है। इसके बाद बोर्ड का नेम सिलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पर बैंक डिटेल देनी है। तो सबसे पहले बैंक का नेम सिलेक्ट करना है। यहाँ से बैंक नेम सिलेक्ट करने के बाद स्टूडेंट का बैंक अकाउंट जिस भी जिले में है उस जिले को सिलेक्ट करना है। इसके बाद ब्रांच का नेम यहाँ से सिलेक्ट करना है और इसके बाद छात्र का बैंक खाते में अंकित नाम, यानी कि जो भी स्टूडेंट का नेम है बैंक अकाउंट में वो नेम एंटर करना है। इसके बाद IFSC कोड यहाँ पर आ जाएगा। अब इसके बाद आपको 2 बार यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर डालना है, दोनों बार आपको सेम अकाउंट नंबर ही डालना है। अब यहाँ पर आपको आवासीय और दिवस सिलेक्ट करना है। अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो यहाँ से आपको आवासीय छात्र सिलेक्ट कर लेना है, अगर आप हॉस्टल में नहीं रहते तो आपको यहाँ से दिवा छात्र सिलेक्ट करना है। अब इसके बाद अनुमोदित वार्षिक नॉन रिफंडेबल अनिवार्य शुल्क पूछा गया है, तो ये आपको अपने स्कूल से पूछना पड़ेगा। तो जितना भी आपका वार्षिक नॉन रिफंडेबल अनिवार्य शुल्क है वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। अब इसके बाद स्टूडेंट अगर दिव्यांग है तो यहाँ से दिव्यांग का प्रकार भी सिलेक्ट करना है कि किस तरीके से दिव्यांग है स्टूडेंट, और दिव्यांगता की परसेंटेज भी यहाँ पर डालनी है, और दिव्यांग का भत्ता मिलता है तो यहाँ पर डाल देना है, और दिव्यांग का प्रमाण पत्र संख्या भी डालनी है यहाँ पर, और दिव्यांग आवेदन संख्या भी डालनी है। अब इसके बाद गत वर्ष में प्राप्त छात्रवृत्ति की धनराशि एवं अन्य विवरण, अगर आपको लास्ट ईयर में स्कॉलरशिप मिली है तो उसकी डिटेल यहाँ पर देनी है। स्टूडेंट को 2 इंस्टॉलमेंट में स्कॉलरशिप मिलती है, एक इंस्टॉलमेंट में स्कॉलरशिप की अमाउंट होती है और दूसरी इंस्टॉलमेंट में फीस की अमाउंट होती है। जब आपकी स्कॉलरशिप आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होती है तो वो टोटल अमाउंट होती है, इंस्टॉलमेंट में नहीं दिखाता है आपके बैंक अकाउंट में। लेकिन जब आप PFMS पर अपनी स्कॉलरशिप चेक करेंगे तो वहां पर आपकी स्कॉलरशिप इंस्टॉलमेंट में शो होती है। तो यहाँ पर अगर आपको स्कॉलरशिप मिली है लास्ट ईयर तो आपको यहाँ पर डाल देनी है। अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिली लास्ट ईयर तो आप यहाँ पर दोनों ऑप्शन में 0 टाइप कर सकते हैं। कभी कभी स्टूडेंट की दोनों इंस्टॉलमेंट नहीं आती है, अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो आपको उसी इंस्टॉलमेंट की अमाउंट डालनी है जो आई है। इसके बाद गत वर्ष की कक्षा आपकी जो है वो आपको यहाँ पर डाल देनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 11th का फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पर आपको 10th डालनी है, और अगर आप 12th का फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पर आपको 11th डालनी है। इसके बाद गत वर्ष का परीक्षा फल सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर पास और प्रमोटेड विद मार्क्स दोनों ऑप्शन है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपने पिछली कक्षा पास की है तो पास सिलेक्ट करना है, अगर आपको प्रमोट किया गया है तो प्रमोटेड विद मार्क्स सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद पिछली कक्षा का पूर्णांक जितना था वो डालना है। इसके बाद प्राप्तांक डालना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी पिछली कक्षा में 600 में से 500 अंक आए थे तो आपको पूर्णांक में 600 और प्राप्तांक में 500 अंक डालने हैं, और यहाँ पर आपकी परसेंटेज आ जाएगी, और इसके बाद आपको अपने स्कूल का नेम डाल देना है। अब यहाँ पर आपको अन्य विवरण की भी डिटेल देनी है अगर आप माइनॉरिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन के ओनली आपको आंसर देने हैं, अगर आप एप्लीकेबल हैं तभी आपको इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। सबसे पहले पूछा गया है क्या भारत सरकार की छात्रवृत्ति योजना में आवेदन किया है। अगर स्टूडेंट ने नेशनल स्कॉलरशिप में भी आवेदन करा है तो यस सिलेक्ट करना है, और इसके बाद नेशनल स्कॉलरशिप की पंजीकरण संख्या डालनी है, और पंजीकरण किस टाइप में किया है वो सिलेक्ट करना है, नवीन या नवीनीकृत यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर नो सिलेक्ट होगा, अगर आपको आंसर नहीं देना है तो आपको नो ही सिलेक्ट रहने देना है। इसके बाद आपसे और भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर आप एप्लीकेबल हैं तो दे सकते हैं, वरना बाय डिफॉल्ट जैसे हैं इन्हें वैसे ही रहने दीजिए। इसके बाद लास्ट में आपको एक कैप्चा कोड मिलेगा, सामने आपको इसे एंटर करना है। कैप्चा कोड एंटर करने के बाद यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और इसके बाद सबमिट कर देना है। अब जैसे ही आप सबमिट करते हैं अपने फॉर्म को, आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो हमने अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दिया है। अब इसके बाद फोटो अपलोड करना है, बिना फोटो अपलोड करे आवेदन पत्र पूर्ण नहीं माना जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। फोटो अपलोड करने के लिए आपको होम पेज पर जाना है, तो यहाँ पर आपको होम के सेक्शन पर क्लिक करना है। अब इसके बाद आप होम पेज पर आ जाएंगे। तो चलिए अब हम फोटो अपलोड कर देते हैं। तो यहाँ पर फोटो अपलोड करें, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर फोटो अपलोड करने के लिए आ चुका है। फोटो का साइज 20 KB का होना चाहिए, मैक्सिमम 20 KB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आपको फोटो को अपने सिस्टम में से चूज करना है, चूज फाइल पर आपको क्लिक करना है, जहां भी आपका फोटो है वहां से सिलेक्ट कर लेना है। फोटो सिलेक्ट करने के बाद अपलोड फोटो पर क्लिक करना है। तो हमारा फोटो अपलोड हो चुका है, ओके पर क्लिक करना है। आपका फोटो यहाँ पर आ जाएगा। अगर आपका फोटो ना आए तो आपको व्यू फोटो पर क्लिक कर अपना फोटो देख लेना है कि आपने सही
फोटो अपलोड करा है या नहीं। अब आपको फिर से लॉगिन के होम पेज पर जाना है, तो यहाँ पर आपको होम के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो हम स्टेप 3 भी कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आ चुके हैं स्टेप 4 पर, इनकम कास्ट ऑथेंटिकेशन। तो जिन स्टूडेंट पर कास्ट सर्टिफिकेट एप्लीकेबल है ओनली उन्हें ही कास्ट सर्टिफिकेट का ऑथेंटिकेशन करना है, लेकिन इनकम सर्टिफिकेट का सभी स्टूडेंट को ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा। तो इनकम और कास्ट सर्टिफिकेट का ऑथेंटिकेशन करने के लिए आपको आय एवं जाति प्रमाणीकरण हेतु इस पर क्लिक करना है। अब इसके बाद इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा आपके सामने। तो यहाँ पर आय प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म संख्या पूछी गई है वो डालनी है, आय प्रमाण पत्र का क्रमांक डालना है और कैप्चा कोड सामने डालकर आपको सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट की डिटेल आ जाएगी, जिसके नाम से इनकम सर्टिफिकेट होगा उसका नेम होगा, यहाँ पर फादर का नेम होगा और फैमिली एनुअल इनकम होगी यहाँ पर। तो आपको चेक कर लेना है कि ये सब कुछ सही है या नहीं। अगर सब कुछ सही है तो आपको वेरीफाई इनकम डिटेल पर क्लिक कर देना है। तो हमने इनकम सर्टिफिकेट का ऑथेंटिकेशन कर लिया है। तो इसी तरीके से आपको कास्ट सर्टिफिकेट का भी ऑथेंटिकेशन करना है। तो जो स्टूडेंट जनरल या माइनॉरिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन्हें कास्ट सर्टिफिकेट ऑथेंटिकेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप पर एप्लीकेबल है तो इसी तरीके से आपको ऑथेंटिकेशन करना है जिस तरीके से मैंने इनकम सर्टिफिकेट का ऑथेंटिकेशन करा है, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। अब नेक्स्ट स्टेप है आधार ऑथेंटिकेशन। तो यहाँ पर प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डालें, इस पर क्लिक करना है। तो इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद मैं वेबसाइट के होम पेज पर आ चुका हूँ। ये वेबसाइट में कोई ग्लिच है, अगर आपके साथ भी ऐसा हो जाता है तो आपको फिर से लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के बाद मैंने फिर से उसी ऑप्शन पर क्लिक करा तो यहाँ पर आधार ऑथेंटिकेशन का पेज ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले आधार डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन करना है और इसके बाद आधार ओटीपी ऑथेंटिकेशन भी करना है। दोनों के लिए हमें 3 बार चांस दिए गए हैं। अगर आप 3 बार से ज्यादा ट्राई कर लेते हैं तो आप अपना आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपका नेम और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर शो हो रही है वो आपके आधार कार्ड से मैच होनी चाहिए और इसके लिए आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, क्योंकि आपको ओटीपी ऑथेंटिकेशन भी करना है। तो चलिए सबसे पहले हम डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन कर लेते हैं। इसके लिए आपको आधार नंबर डालना है। यहाँ पर 2 बार आपको आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पर राइट क्लिक करना है और इसके बाद नीचे एक कोड होगा उसे सामने डालकर वेरीफाई आधार पर क्लिक करना है। तो हमने आधार डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन कर लिया है। अब इसके बाद ओटीपी ऑथेंटिकेशन करना है। इसके लिए यहाँ पर क्लिक हियर फॉर आधार ओटीपी ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको रिसेंट ओटीपी पर क्लिक करना है। तो आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर एक ओटीपी आया होगा, उस ओटीपी को यहाँ पर एंटर करना है आपको। ओटीपी एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको वेरीफाई आधार बाई मोबाइल ओटीपी पर क्लिक करना है। तो हमारा आधार ऑथेंटिकेशन भी कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर जांच हेतु आवेदन पत्र प्रिंट करना है। आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को स्कूल से चेक कर लेना है कि आपकी कोई डिटेल गलत तो नहीं है। इसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है जांच हेतु आवेदन प्रिंट करें। तो आपके सामने आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। आपने जो भी डिटेल फिल की होंगी वो सब यहाँ पर इसमें होंगी। तो अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप इसका इंस्टेंट प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो आप इसे पीडीएफ में सेव कर सकते हैं, बाद में इसका आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। तो चलिए मैं इसे पीडीएफ में सेव कर लेता हूँ। प्रिंट दिस पेज पर क्लिक करना है और इसके बाद फिर से प्रिंट पर क्लिक करना है। अब इसके बाद जो भी आप फाइल का नेम लिखना चाहें वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद चलिए मैं इसे सेव कर लेता हूँ। तो मैंने इस फॉर्म को पीडीएफ में सेव कर लिया है। अब इसके बाद आपको लॉगिन पेज पर जाना है, तो बैक के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब इसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकलवाना है और अपने स्कूल ले जाना है और अपने स्कूल में सभी डिटेल को चेक करा लेना है। अगर कोई डिटेल गलत निकलती है तो आप उसे नोट कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपने फॉर्म को फाइनल सबमिट करना है। फाइनल सबमिट करने के लिए आपको फिर से लॉगिन करना है अपने फॉर्म को और इसके बाद अगर अब आपके फॉर्म में कोई गलती है, फाइनल सबमिट करने से पहले आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। फॉर्म में करेक्शन करने के लिए आपको यहाँ पर आवेदन पत्र को संशोधित करें, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। तो जो भी आपने डिटेल यहाँ पर फिल की है वो सब आ जाएंगी। तो जो भी डिटेल यहाँ पर गलत है उन्हें आप सही कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आपका बैंक अकाउंट नंबर डाला हुआ नहीं हो तो यहाँ पर डाल देना आप। डिटेल सही करने के बाद नीचे एक कैप्चा कोड होगा, उसे सामने डालना है। इसके बाद यहाँ पर राइट क्लिक करना है और इसके बाद सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपके फॉर्म में करेक्शन हो जाएगा। आपको फिर से अपने लॉगिन पेज पर आ जाना है। अब इसके बाद आपको अपने फॉर्म को फाइनल लॉक यानी कि फाइनल सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, जांच के उपरांत आवेदन पत्र को सबमिट करें। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ओके करना है। तो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म फाइनल सबमिट हो चुका है। इसके बाद आपको 3 दिन तक वेट करना है। 3 दिन वेट करने के बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को लॉगिन करना है। अब जैसे ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाता है आपको अपने फाइनल प्रिंट को लास्ट वाले ऑप्शन से डाउनलोड करना है। अभी इस ऑप्शन पर अगर आप क्लिक करेंगे तो क्लिक नहीं होगा। जब भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा तो इस ऑप्शन पर
पर आपको क्लिक करना है, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं उस एप्लीकेशन में वो भी लिखे होंगे। तो फाइनल प्रिंट को प्रिंट कराकर उसके साथ जरूरी डॉक्यूमेंट्स लगाकर अपने स्कूल में जमा जरूर करना है। अगर आप नहीं करेंगे जमा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। तो इस तरीके से आप क्लास 11th और 12th के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट जरूर करना, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना। वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगी है, आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।